सत्कर्म करने के बाद फिर अपराध न हो तो सत्कर्म का बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। और हम शुरू से अभ्यास इसलिए करते हैं कि जिंदगी की अंतिम श्वास पर वो सत्कर्म टिका रहे, और अंतिम समय में सत्कर्म हुआ है वही हमें देवता बना देगा, महान बना देगा, विशेष बना देगा। इसलिए दुनिया विरोध करे तो भी नहीं विश्वास करना। आप तुलसी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव है। वो डूबते हुए हाथी ने, भागवत में ही तो कथा आती है, डूबता हुआ हाथी, उसने फूल ही तो चढ़ा दिया था भगवान को। गजेंद्र हाथी ने पानी में डूब गया पूरा, भगवान आए फूल चढ़ा दिया। उसका प्रणाम किया था कि भगवान ने उसे मनुष्य बना करके गरुड़ पर बिठाकर और अपने बैकुंठ में लेकर के चले गए, और ये कहा कि जो मेरे गजेंद्र की कथा को सुनेगा उसके जीवन में गरीबी नहीं आने दूंगा। जब दुकान व्यापार फैले होते हैं तब हम लोगों को बताते हैं कि घी का दिया जला करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। जितने भी व्यापारी वर्ग मुझे सुन पा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, यदि आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में यदि घृत दीपक जला करके और गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता रहेगा, धन की वृद्धि होगी, पैसों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि वरदान स्वयं लक्ष्मी के पति ने दिया है, नारायण ने। गजेंद्र मोक्ष की बड़ी अद्भुत कथा है। वो कहते हैं कि सुबह सुबह बेटा कोई शंख का दर्शन कर लेगा, गरुड़ का दर्शन कर लेगा, नदियों का दर्शन कर लेगा, पहाड़ों का दर्शन कर लेगा, ये स्वयं भगवान ने कहा है, सप्तऋषियों का दर्शन कर लेगा, प्रहलाद ध्रुव का नाम ले लेगा, गौ माता का नाम ले लेगा, उसके जीवन में मैं कभी धन का अभाव नहीं होने दूंगा, उसकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। जैसे आज तुझे लेने के लिए आया हूं, उनको भी मैं अपना गरुड़ लेकर के ऐसे ही पीठ पर बिठा करके लेकर के आऊंगा, भगवान ने बोले। तो ये चीजें कोई ऐसे ही निरर्थक नहीं है, ये सब भक्ति में गिनी जाती है। तो ये भक्ति है, और उस भक्ति का नाम है अर्चन। और अगली भक्ति है प्रणाम। हम लोगों के जीवन में ऐसी पोजीशन बन गई है, कभी हम रोड से निकलते हैं तो ऐसे प्रणाम कर लेंगे। मेरा ड्राइवर पूछेगा महाराज जी किसको प्रणाम किया है, हमने कहा कि लगता है कि कोई मंदिर है, तो उन्होंने कहा मंदिर नहीं था, ये तो पेट्रोल पंप था। हमने कहा वो हमें तो मंदिर ही सा लगा, हमने तो प्रणाम कर ही लिया। वो ऐसा आदत में आ गया है। व्यक्ति जिस थ्योरी में, सिद्धांत में जैसे जीता है, उसकी भावनाएं वैसी ही बन जाती हैं। जब कोई बहुत बड़ा ग्राउंड देख ले, मैदान देख ले, तो उसको देखते ही लगता है इसमें तो हमारी कथा हो जाती तो कितना अच्छा होता। कोई बड़ा सा मैदान दिखाई दे जाए, और आप भी तो कहीं किसी की बड़ी दुकान देख लें, बड़ी फैक्ट्री देख लें, तो आपके भी तो मन में आता है कि ऐसा कारोबार हमारा भी होना चाहिए था। दिल्ली में एक मंदिर है, मरघट हनुमान जी, मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है। मेरे उधर जमुना पार कथा हो रही थी करतान नगर में, तो कुछ युवा बच्चे गए साथ में मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और वो एक लड़का कहता है कि थोड़ा रुकिए, लड्डू वाले से बात करनी है मुझे। मैंने क्यों, पहले दर्शन करके आ जाते हैं? कहा नहीं, इससे दुकान वाले से बात करूंगा। कहा क्या बात करनी है? ये पूछूंगा कि पगड़ी पर दुकान मिल जाएगी, कितनी पगड़ी देनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हें क्या करना है? अरे देखो कितनी भीड़ लगी है, मैं भी यहाँ एक हलवाई की दुकान खोलूंगा, लड्डू बेचूंगा, देखो कितना बड़ा मुनाफा है इसमें। व्यक्ति जिस पोजीशन में जीता है, और हमारे तो दिमाग में भी ये बात नहीं है। हमारे तो दिमाग में ये बात थी, आदमी कितना बड़भागी है, लड्डू बनाता है, हनुमान जी का भोग लगाता है, और उसके दिमाग में क्या आता है, मैं भी यहाँ एक पगड़ी पर दुकान लेकर के और लड्डू का काम चालू कर दूं तो मेरी भी सेल बहुत ज्यादा होगी। ये देखो, आदमी तो एक ही जैसा है देखने में, लेकिन उसके विचार अलग अलग है। वो जिस लाइन में जीता है उसका विचार वैसा ही बन जाता है। तो जो भक्ति युक्त जो लोग हैं, उनके पास 9 सूत्र ऐसे चल करके आते हैं कि उन सूत्रों के द्वारा वो भगवान के बन जाते हैं, परमात्मा के पास तक पहुंच जाते हैं। उनमें अर्चन, बंधन, और एक अगली बात और है, वो है दास्य। भगवान के सेवक बनकर, ठाकुर जी के मुनीम बनकर के रहिएगा। मालिक को जितना टेंशन होता है, मुनीम को थोड़ी होता है। संध्या को, रात्रि को शटर डाला, चाबी दे दी, हिसाब किताब दे दिया, वो तो हाथ पांव मुंह धो करके तान दुपट्टा खा पी के आराम से सोता है, नौकरी पूरी करके आ गया दिन भर की। लेकिन मालिक को नींद नहीं आती। मालिक रात भर सोचता है प्रॉफिट कितनी हुई, लॉस कितना हुआ, इतना यहाँ से कहाँ से लाना, कैसे कल के काम चलेंगे,
आप अपने दिन भर का हिसाब दिन भर में जो करते हो सोते समय भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तांत पट्टा आराम से सो जाओगे। चिंता करेगा भगवान कि मुझे क्या करना है इसके लिए। क्या ठाकुर जी के मुनीम बनो, मालिक नहीं, मुनीम दास। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फिर आज एक आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कौशिक महाराज जी ने। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो जो वो उपाय बताते हैं वो सब छूट जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।